खासकर फ्लैट्स में गमलों में कैसे सब्जियां उगाई जाती हैं उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। क्योंकि आपको पता है दिल्ली खासकर एनसीआर में जहाँ हम रहते हैं इतनी मिलावट है, सब्जियों में मिलावट है, यहाँ तक कि मिट्टी में मिलावट है। और अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी जो खाद है जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं उसमें कितनी मिलावट है तो आप हैरान हो जाएंगे। हम लेडीज़ खासकर औरतें घर में जो हम किचन में काम करते हैं, जो हम अपने बगीचे में काम करते हैं, उससे हम कैसे अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत आसान तरीके से सब्जियां उगा सकते हैं। तो जैसे घर में एक औरत खाना बनाने के समय क्या-क्या सामग्री खाने में इस्तेमाल होती है, उसी तरीके से आज मैं आपको बताती हूँ अपनी रेसिपी कि हम लोग गमले में सब्ज़ी उगाने के लिए हमको गमले में क्या-क्या डालना है। बहुत सिंपल है। एक तो हमारे को मिट्टी चाहिए। मिट्टी जो टॉप सॉइल होती है, जो मिट्टी की ऊपर की परत होती है, उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं, वो ज़्यादा हमको चाहिए। तो एक हम मिट्टी इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, आजकल आप सब जानते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को आजकल काला सोना भी कहा जाता है। सारी खादों में से सबसे अच्छा वर्मी कंपोस्ट को माना जाता है और आप आसानी से ये घर में कर सकते हो। मैं 5वें फ्लोर पे रहती हूँ और मैं सारी खाद अपनी घर पे बनाती हूँ। अगर मैं बना सकती हूँ तो मेरे को लगता है सब बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम पत्ती की खाद। अब पत्ती की खाद क्या होती है? गार्डन में जो भी पत्ते आपके निकलते हैं पीले, वो आप कलेक्ट कर लीजिए। आपके किचन में से जो वेस्ट निकलता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, जिसमें हम कह सकते हैं हमारी सब्जियों की छिलके, हमारे फलों के छिलके, हमारे चाय की पत्ती, अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं, उसकी आप खाद बनाइए, वो हमारी पत्ती की खाद हो गई। इसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम मॉइस्चर कैसे लाएंगे अपनी मिट्टी में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नारियल का छिलका। अब आप आराम से नारियल का छिलका कहाँ मिलेगा? मंदिरों के पास चले जाइए, ढेरों आपको नारियल मिल जाएंगे। नारियल के छिलके उठा लीजिए, उसको घर में ले आइए। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें पागलपंती ज़रूर है, पर जब पागलपंती नहीं होएगी तो आपको रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। अब आपको मैं बताती हूँ हम मिक्सचर कैसे बनाते हैं। एक तसला ले लीजिए, जैसे मेरे पास ये लोहे का तसला है, या आप मिट्टी का तसला ले लीजिए। अब इसमें हम 1/3 डालेंगे। अब आपको मैं बताती हूँ कैसे। जैसे खाना बनाने के टाइम अगर आप नमक ज़्यादा डाल देंगे तो आपका खाना ख़राब हो जाएगा, और नमक कम डाल देंगे तो भी खाना ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें एक छोटी सी आपको विधि बताती हूँ। सबसे पहले हम मिट्टी लेंगे, तो एक पोर्शन मैंने मिट्टी का ले लिया, ये मेरी टॉप सॉइल है। इसके बाद मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट लूँगी, जिसको हम कहते हैं काला सोना। देखिए, देखने में काला भी लग रहा है। और अब हम लेंगे अपनी पत्ती की खाद, ये हमने डाल दिया, और इसको मैं अच्छी से मिक्स कर लूँगी। जैसे हम कढ़ाई में अपना खाना मिक्स करते हैं उसी तरीके से ये हमने मिक्स कर लिया। तो ये मेरी मिट्टी सब्जियों के लिए तैयार है। इसके बाद मैंने गमला लेना है। मिट्टी का गमला लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? मिट्टी का गमला सांस ले सकता है, जिसको हम कहते हैं पोरस है। अगर हम प्लास्टिक का गमला लेते हैं तो प्लास्टिक का गमला पोरस नहीं होता है, और गर्मी में और गर्म हो जाता है, तो आपकी सब्ज़ी उस तरीके से नहीं होएगी जैसे आप चाहेंगे। मिट्टी के गमले में सबसे पहले छेद होना बहुत ज़रूरी है। छेद होने से ही सांस लेंगे। अगर छेद नहीं होगा तो हम मिट्टी के गमले का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हमने इसमें पहले छेद कर लिया। उसके बाद अब हम इसमें टिगरी डालेंगे, उसके छेद के आसपास डाल देंगे। उससे क्या होता है, एक तरह का ड्रेनेज हमारा बन जाता है। ये ड्रेनेज हमारे पौधे के लिए, हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अब इसमें ये सारी टिगरी डाल दी है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक जूट का कपड़ा लेना है।
जूट का कपड़ा को फोल्ड करके आप इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे गमले में नमी रहेगी और हमें प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है। प्लास्टिक की छन्नी बहुत लोग यूज़ करते हैं, वो गलत है। आप जूट का ही कपड़ा इस्तेमाल करिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, नारियल का जो छिलका होता है उसको लेके, उसको खोल के, उसको अच्छी से तोड़ लीजिए या उसका आप चूरा बना लीजिए और उस नारियल को आप आराम से इस बोरी के ऊपर में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी मिट्टी में नमी रहेगी और दूसरा आपका जो मिट्टी है वो पोरस रहेगी और ओवर द टाइम, समय के साथ यही बोरी और यही नारियल आपका कंपोस्ट बन जाएगा, आपकी खाद बन जाएगी। अब हम अपने मिट्टी का मिक्सचर इस गमले में भरेंगे। पालक है, मेथी है, जो भी हरी सब्जियां होती हैं वो आप ज़रूर घर में उगाएं, क्योंकि जो खासकर पालक, मूली, मेथी ऐसी सब्जियां नालों के ऊपर उगती हैं एनसीआर में, क्योंकि हमारे एनसीआर में जनसंख्या का इतना प्रेशर है कि सब्जियां कहीं से भी आ जाती हैं, तो वो आपके घर में बीमारी भी लेके आ रही हैं। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ें घर में करना शुरू करेंगे, आप अपने घर की सेहत और उसके साथ अपने देश के सेहत का भी ख्याल रखेंगे।